नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर जो ये वीडियो आया हूं, आपको पता है मैं बहुत कम वीडियोस लाता हूं क्योंकि एग्जाम डेज में मुझे ये लगता है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, मेरे व्यूज या मेरी वीडियोस के चक्कर से आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने कम से कम मोबाइल को यूज करना है। बहुत जरूरी हुआ, देखो मैं कल वीडियो नहीं लाया, आज वीडियो लेकर आया हूं। अगर मैं लाया भी हूं तो कौन सी एमसीक्यूज वगैरह चैप्टर वाइज, ताकि चैप्टर रिवीजन हो जाए। हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कि ये चैप्टर क्या कहता है। आपने उतनी ही वीडियो आपके लिए इनफ है, बाकी आपके पास बुक्स वगैरह हैं, उससे मेहनत कर लीजिए। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने का कारण सिर्फ इतना है कि देखिए, मान लिया आज जो मैं बात कह रहा हूं, आपको वो बात पूरी वीडियो में समझ आ जाए, अच्छी लग जाए। आपने इससे पहले भी मैंने देखा है 10-10 हजार व्यूज आते हैं, 15-15 हजार व्यूज आते हैं, बच्चे तारीफ करते हैं, वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फिर वो 15 दिन बाद एक वीडियो पे आते हैं और वहां लिखते हैं सर उस दिन सब्सक्राइब करना रह गया था, मुझे दोबारा स्क्रॉल करते। मैं साफ बोलूं, हमारा चैनल बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ये नहीं कि आपको हर जगह मेरी शक्ल दिख जाएगी या वीडियो दिख जाएगी। मेरा मकसद ही सिर्फ ये नहीं, वीडियो व्यूज ये सब मैंने आपको कई बार बोला है। जो टीचर ऑफलाइन बहुत अच्छा पढ़ाता होगा उसे इस सब पंगे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इससे कमाए। हाँ, पैशन हो सकता है कि मेरी आवाज दूर तक पहुंचे या किसी को जवाब देना हो सकता है, इसलिए मैं आया हूं। मैं व्यूज से पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आया हूं यूट्यूब से कि मुझे इस व्यूज के पैसे चाहिए या कुछ भी ड्रामा है। ये सब तो आपने देख ही लिया होगा। मेरी वीडियोस बहुत लिमिटेड आती हैं, बहुत जरूरी हो तो ही आते हैं। बेशक विश्वास ना हो तो 2 घंटे बाद आके कमेंट्स चेक कर लेना, कितने बच्चों के कितने कमेंट्स हैं। मैं चाहूं तो हर एक टॉपिक पर एक वीडियो बना के बोलना शुरू कर सकता हूं और आप लोग सुनेंगे। फिर वो यूजलेस, आपको पता नहीं चलेगा, आपके 8-9 मिनट खो गए। 10 वीडियो में 90 मिनट। आप सोचो पूरे दिन में अगर आप 10 वीडियो भी ऐसे ही देखते रहेंगे तो 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, 1.5 आवर, 1.5 1.5 घंटे के अंदर आप कितना कुछ पढ़ सकते हैं। ये मेरी सोच है एज ए स्टूडेंट। मैं, आप मानिए, आप लोगों को मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये 3-4 दिन में पलट देना है सब कुछ। बच्चों की कुछ क्वेरी है वो हो गई, कुछ सर्कुलर है उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं, और पेपर जो मैंने बाहर लिखा है 2 घंटे में पूरा करना है, वही बात मैं आपको यहां पर प्रूव करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे आप 2 आवर में पेपर पूरा करेंगे। एंड कल या परसों में मैं आपको पेपर किया हुआ भी दिखा सकता हूं, या आपको बता सकता हूं क्या ट्रिक्स आपने आजमानी है। जिन बच्चों को पास होने का भी डर लग रहा है उनके लिए भी मैं एंड टाइम पे ट्रिक्स ले आता हूं। यहां पर एक बच्चे ने मजाक में लिख दिया कि अरे अरे आप तो कह रहे हो 5 दिन में पास हो जाए, ये हो जाए, तो भाई मैं, आप वीडियो इसकी भी ले आना। तो मैं बता दूं कि अगर 2 आवर 3 आवर पहले भी मुझे कुछ जरूरी लगता है नाइट में, तो मैं वीडियो ले आऊंगा। आप सुबह मॉर्निंग देख कर जाना। अगर आपके 4 या 5 मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं, तो मैं, एक बच्चे के भी होते हैं तो भी मैं मेहनत करने को हमेशा तैयार रहता हूं। ऑफलाइन क्लासेस में मेरी ये खासियत है। अब मेरे चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप हो, उसके अंदर हर बच्चा इंडिविजुअली मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ही अब आप एक मेरे ग्रुप बनते जा रहे हैं, हम हो गए 2,500-3,000 होने वाले हैं, तो हम, मेरा फर्ज है मैं वो 2,500-3,000 में जो एक एक सिंगल सिंगल बच्चा उस पर ध्यान दूं। हमें कल 2 ही मंथ पूरे हुए हैं सिर्फ बने हुए, और हम 2,500-3,000 की स्ट्रेंथ भी है, और व्यूअर्स आई थिंक 1,70,000 कुछ व्यूज सारी वीडियोस पर मिला के। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि इतने बच्चों के लिए अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब आगे बात कर लेते हैं बेटा, 2 घंटे में पेपर कैसे करना होगा। और उससे पहले एक सर्कुलर आया है। सर्कुलर क्या है? सर्कुलर है, मैं जैसा आपको हमेशा दिखाता हूं, तो एक बार मैं आपको वो सर्कुलर जरूर दिखा दूं। पहली बार आए हैं तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सब्सक्राइब कर लें। आज आपको बात अच्छी लग सकती है, कल आप ढूंढने लगे ना मिले, सब्सक्राइब करके छोड़ दें। पसंद आए तो सुन लेना, अगर फिर से याद आए तो आपको ये ना हो आप ढूंढने लग जाए और मैं ना मिलूं। तो आपका, मैं यही चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करके रख लें, जब मन करे सुने, नहीं मन करे तो ना सुने। और कंपार्टमेंट तक तो कम से कम आपने यूज करना ही है। पुराने मेरे स्टूडेंट्स की जो भी रिव्यू है, जो भी उनके कमेंट्स हैं, वो आपको बता देंगे चैनल के बारे में, क्या है क्या नहीं हमारे चैनल की पहुंच, वो बच्चे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। एंड थैंक यू, काफी स्टूडेंट्स ऐसे, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिल खुश हो जाता है सच्ची में। और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो जो कल परसों मैंने आपको दिखाया ना था एक क्लिप, उतना ही खुश मैं होऊंगा सीरियसली। और भी आपको बता ही चुका हूं मैं सारी बातें। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं जो ईडीयूएल की तरफ से, ये देखिए डायरेक्टली निकाल देते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। आपको पता है सीबीएसई ये ईडीयूएल की साइट पर जाकर होता है। तो अब मैं ये बता दूं आपको, ये आया है सर्कुलर, जिसके अंदर ऑल स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्जाम, यानी कंपार्टमेंट का एग्जाम ऑफ 2024 क्लास 12th, उन जिनका फर्स्ट चांस है, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है, पत्राचार विद्यालय वाले बच्चे जो हैं, वो एडमिट कार्ड जरूर ले लें। दैट इज कंपलसरी। 9 जुलाई के लिए था ये, 9 जुलाई को आपको लेना था, लेकिन अगर आप अभी भी लेट हो गए तो प्लीज जाकर ले लें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और रेगुलर वाले भी प्लीज अपने स्कूल्स को अप्रोच कर लें और उनसे अपना देख लें कहां सेंटर पड़ा है और कहां नहीं पड़ा है, ये सब चीजें आप देख लें। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये आपको सर्कुलर में स्क्रीन पर दिखा दिया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और मतलब 2 आवर में पेपर कैसे पूरा करें। आपको 2 आवर में पेपर करना ही होगा। अब अगर आप पास होना चाहते हैं तो सिर्फ 1-2 पेपर छोड़ के, 2 पेपर देता हूं अकाउंट्स वालों के लिए, और जस्ट अकाउंट्स वाले और इंग्लिश वाले, और हिंदी में अगर किसी कंपार्टमेंट है तो हिंदी, इंग्लिश और अकाउंट्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मान लें।
इनका पेपर 2.5-3 घंटे में पूरा होता है तो भी ठीक है। 2.5-3 घंटे में इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा लेंथ ज्यादा होती है और कई बच्चे जल्दबाजी में गलती एक मिस्टेक हो जाए तो आपको पता है बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी सभी बच्चे चाहे वो केमिस्ट्री वाले हो, चाहे वो फिजिक्स वाले हो, चाहे कुछ हो, कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है कि 2 आवर में पेपर करना। आप 2 आवर में सर पेपर कैसे करें? तो बचपन से आप सुनते आते हैं जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आते हैं वो कर लें, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को, चाहे वो पेपर किसी का भी है, इंग्लिश छोड़ के, इसमें भी इंग्लिश का एक्सेप्शन, मैं हर सब्जेक्ट के बारे में यहां बात करना चाहता हूं, इंग्लिश को छोड़ दें। और इंग्लिश को छोड़कर आप इस बात को ध्यान रखें कि जो भी पेपर है, अकाउंट्स का है, इंग्लिश का छोड़ के मैथ्स का है, साइंस का है, आपने आंसर नंबर 1 से लेकर 20 तक एक एक लाइन छोड़ के पहले ही लिख देना, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, यानी उन्हें सॉल्व नहीं करना, आंसर्स मेंशन नहीं करने, एमसीक्यूज वाले, है ना। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर ऐसे करके आपने 20 तक डाल देने हैं शुरू में। उसके बाद जो एमसीक्यू के बाद का पोर्शन है वहां आपने डिसाइड करना है कि मैंने पहले क्या करना है, मतलब मींस मेरे कहने का है शुरू में ही 1 से लेकर 20 तक आप आंसर की जगह डालकर एक एक लाइन छोड़कर आप जगह छोड़ देंगे और अगले पेज से कंटिन्यू अगर पेपर पूरा करना शुरू करेंगे और बाद में वापस आएंगे एमसीक्यू वहां करने। दैट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द एग्जाम। एमसीक्यू कोई छूटता भी नहीं है और एंड टाइम पे अगर मान लो कोई बच्चा, वैसे तो एंड टाइम का कोई मतलब ही नहीं, 2 घंटे में पेपर हो जाएगा जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठा लेते हैं अकाउंट्स को, जिसे थोड़ा बच्चे टेढ़ा मानते हैं, या मैथ्स को। तो पहले अकाउंट्स को उठाते हैं। अकाउंट्स में बच्चे क्या करना, आपके जो बड़ी लेंथ के क्वेश्चंस आते हैं ना बैलेंस शीट वाले, उन्हें करने से पहले गुडविल कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। फिर आप पार्टनरशिप या डेसोल्यूशन का क्वेश्चन कर लेना और फिर पीछे से वो जो आपको अगर आ गया होगा कंपैरिजन, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है ना, वो जरूर आप कर लेना। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। शुरू के आधे घंटे में आपने ये निपटा देनी है। उसके बाद आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन, लेंथ वाला क्वेश्चन उठाना है जिसके अंदर बैलेंस शीट को टैली करना होता है। पार्टनरशिप पे भी डिसोल्यूशन पर आता है, चॉइस होती है ज्यादातर एडमिशन डेसोल्यूशन के अंदर चॉइस आती है या एडमिशन और डेथ के अंदर आती है। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप डेसोल्यूशन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बाकी अगर उसके साथ चॉइस में डेथ या कुछ है तो वो डेसोल्यूशन की प्रैक्टिस तो मैं कहूंगा बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर लें। उसके बाद आप डेसोल्यूशन से वापस जाएं। शेयर के क्वेश्चन होते हैं जैसे शेयर कैपिटल के, शेयर कैपिटल की शुरू की कुछ एंट्रीज फिक्स होती हैं क्योंकि प्रो राटा पे बेस क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो कुछ एंट्रीज फिक्स होती हैं, तो उस एंट्रीज को वो कर लें। इसके बाद चलते हैं हम अगला पेपर है बिजनेस स्टडी का। बिजनेस स्टडी के अंदर बच्चे केस स्टडी में फंसते हैं, तो बिना केस स्टडी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी फर्स्ट 20 तो आपने वैसे लिख दिए, बिना केस स्टडी के क्वेश्चंस उठाकर आपने क्या करना है बेटा जी, उनको सॉल्व कर लेना है। पहले उनके आंसर्स लिख देना, सॉल्व इन द सेंस आंसर लिख देने, जैसे मैनेजमेंट के फंक्शंस पूछ लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसको बताओ ना सिंपल। केस बेस्ड स्टडी को ज्यादा आती है केस बेस्ड स्टडी, लेकिन बीच बीच में वो क्वेश्चंस जरूर होते हैं, तो उनको आप पहले के आधे पौने घंटे में निपटा देंगे, 45 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस आप कर देंगे और फिर एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद केस स्टडी में उलझेंगे। आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर। इकोनॉमिक्स के पेपर में बेटा जी ध्यान रखना है आपने, इकोनॉमिक्स के पेपर में एक साथ 20 क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं होते, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए के कुछ एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है वो शुरू में ही मेंशन कर देना, उसके बाद शुरू करना। फिर पार्ट बी जब शुरू करोगे तो उसके भी एमसीक्यूज मेंशन कर देना, उसके बाद लॉन्ग करना। ये कंपलसरी नहीं है पार्ट ए लिखना है या पार्ट बी लिखना है या पहले उसमें। जब मैं कोई भी पेपर हो तो आप कोशिश करना जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो पार्ट ए ऊपर लिख दो, उसके बाद आंसर नंबर ही लिखो। चाहे आप पहले पार्ट बी अटेम्प्ट कर रहे हो तो पार्ट बी लिख दो सबसे ऊपर, उसके बाद आप आंसर नंबर लिख सकते हो। इसके बाद चलते हैं मैथ्स के पेपर के लिए, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड होंगे बच्चे। मैथ्स के एग्जाम में मेरे बच्चे आपने क्या करना है, 12th का एग्जाम है चाहे 10th का एग्जाम है, मैं 12th के लिए पहले ही बोल चुका हूं, डिफरेंशिएशन वगैरह तो बिल्कुल परफेक्ट कर लो, इंटीग्रेशन परफेक्ट कर लो, मैट्रिसेस में इनवर्स का क्वेश्चन आना ही आना है, वो आप परफेक्ट कर लो। यानी ये कुछ लिमिटेड ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने आपको बताए थे कि आप पहले इनको कर लो। तो इनके बड़े क्वेश्चन जो आते हैं सबसे पहले आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद एमसीक्यू में जाना है, ये बात को मेरी ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे बच्चे जी आगे चलते हैं, आगे आ रहा है 10th का मैथ्स का पेपर। 10th के मैथ्स के पेपर के अंदर एपी के क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना, है ना। कुछ मैंने एपी समझाया भी है, उस वीडियो को जरूर देख लेना और खुद भी प्रैक्टिस करना। एपी के क्वेश्चंस निकाल के करना, प्रोबेबिलिटी कर लेना, स्टैट कर लेना शुरू में ही। 2 घंटे के अंदर आपका पूरा पेपर निपट जाएगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा मान लेता हूं मैं एमसीक्यू के, आराम से 2 आवर के अंदर सारे पेपर एंड हो रहे हैं। विश्वास ना हो तो एक पेपर, विश्वास हो या ना हो, आपने कल एक पेपर सॉल्व खुद करके देखना है 12th वालों ने, कल की डेट में। आज नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज एक बार आप पेपर देख लो, गो थ्रू हो लो, और कल एक पेपर टाइम देखकर आपने अटेंड करना है घर पर। इसके अलावा एक बात और बता दूं, बच्चों ने मुझे कंप्लेन की थी सर वहां तो वॉच का कोई सिस्टम ही नहीं था। अगर वॉच का सिस्टम नहीं है तो स्मार्ट वॉच नहीं ले जानी, एनालॉग वॉच आप समझ रहे होंगे, सुई वाली ही होनी चाहिए और कोई नहीं होनी चाहिए, मतलब पिन वाली आप ले जा सकते हैं एनालॉग वॉच, बाकी वो नहीं ले जान देंगे। अदरवाइज आप सेंटर पर जाके बोल सकते हो सर वॉच को अरेंज कराओ, वो किसी भी रूम में से वॉच लाकर आप यहाँ, मेरे स्टूडेंट्स ने लगवाई थी वहां पर वॉच। तो अगर वो आपको रिस्ट वॉच नहीं ले जाने दे रहे तो आपके रूम में वॉच होनी चाहिए, ये गाइडलाइन है सीबीएसई की, तो आप लोग ध्यान रखना इस बात को भी। आगे चलते हैं, एक और बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को जब भी पेपर करना है, इंग्लिश के पेपर में क्या करें, इंग्लिश पेपर में अनसीन पैसेज में मत उलझना। आप लोग सबसे पहले कोशिश करना राइटिंग पोर्शन को अटेम्प्ट करने की। राइटिंग पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं, उनको लर्न कर लो, बहुत ईजी होता है। अब मैं बताऊं क्या आपको लर्न क्या करने सर, फॉर्मेट्स लर्न कर लो, लेटर्स के फॉर्मेट्स होते हैं, तो आपको सिर्फ उसे फिल ही तो करना होता है, वो करके आगे चलो, है ना। आर्टिकल हो गया, आर्टिकल का एक फॉर्मेट लर्न कर लो।
इस तरीके से पहले वो चीजें लिख दो जो आपको ढंग से याद है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपने कुछ याद किए हैं उसको कर लो, एंड देन आफ्टर आप अनसीन पैसेज। ये 10th किसी भी तरह इस तरीके से निकाल लोगे और आराम से पास हो जाओगे। उसका 11th में शुरू से मेरे साथ जुड़ जाना, आपको हर चीज बताऊंगा। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, आप किसी भी क्लास के शुरू के 2 महीने में ही कहने लग जाते हैं बच्चे सर अब तो फाइनल के पेपर हो जाए, पासिंग तो हम निकाल लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। अगर इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आई एम डैम श्योर आप पास हैं, पास हैं, पास हैं। और आपको भी पता है कुछ बच्चे जैसे अभी ना कमेंट करने आए थे सर कि 2 मिनट में मतलब 2 घंटे पहले भी आप दे दोगे। अगर वीडियो जरूरी होगी तो मैं 2-3 घंटे पहले भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। एक बार सुबह चेक कर लेना, किसी एक बच्चे के भी अगर 5-6 नंबर बढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं मेहनत करने को हमेशा तैयार रहता हूं। इसके अलावा एक बच्चे ने आकर लिखा अरे पास तो सब हो जाएंगे, मार्क्स की बात है। देखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कुछ कमियां मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताई थी आपकी इनमें से एक गलती जरूर रही होगी। एक दो ही बच्चे ऐसे थे पूरे कमेंट्स में से जिन्होंने बोला नहीं हमारी इनमें से कोई गलती नहीं थी, फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन अधिकतर बच्चों ने बोला हाँ हमारा ये नंबर गलती, वो गलती तो बेटा जी दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बहुत मतलब बहुत अजीब से एग्जांपल्स दिए थे डॉग वगैरह से कंपैरिजन करके कि इतना दिमाग तो आपके अंदर होना चाहिए, अगर एक बार कोई गलती हो गई है तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। गुड लक, पढ़ाई करते रहें। लगातार मेरी वीडियोस आ रही हैं, उम्मीद है आप देख रहे हैं, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, जय माता दी। हार्ड वर्क करते रहें और मेडिटेशन भगवान का ध्यान आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।